हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोर स्टडी में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद क्या है। दोस्तों भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह जानने के लिए कि यह विवाद किस कारण हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ऐसा कोई ही दुनिया में देश होगा जिसका अपने भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद ना हो। दोस्तों भारत का पाकिस्तान, चीन के साथ हमेशा से सीमा विवाद रहा है और अब इस कड़ी में नेपाल भी जुड़ गया है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद की। दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। हाउ मैनी कंट्रीज टच द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, सर्वप्रथम बात करते हैं। दोस्तों भारत की भूमि सीमा 15,106.7 किलोमीटर और तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर की है, जिसमें द्वीप प्रदेश भी शामिल हैं। दोस्तों जो भूमि सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर है और जो तटरेखा है वो 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें दोस्तों द्वीप मतलब जैसे लक्षद्वीप हो गया, दमन द्वीप हो गया और दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इनकी भी तटरेखाएं शामिल हैं। तो दोस्तों भारत की सीमा 7 देशों से लगती हैं। वो देश कौन कौन से हैं दोस्तों? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। दोस्तों 7 देशों से हमारे भारत की सीमा रेखा लगती है। एक बार रिपीट, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान से लगती है। इसमें भारत की सबसे अधिक सीमा 4,096.7 किलोमीटर, भारत की सबसे अधिक सीमा 4,096.7 किलोमीटर जो दोस्तों बांग्लादेश से लगती है और दोस्तों नेपाल से 1,751 किलोमीटर की सीमा लगती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों बात करते हैं भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद क्या है। व्हाट इज द इंडो नेपाल लिपुलेख पास डिस्प्यूट। दोस्तों डिटेल से बात करते हैं कि कई सालों से निर्माणाधीन 90 किलोमीटर लंबी थारचूला लिपुलेख सड़क। दोस्तों कई सालों से निर्माणाधीन सड़क 90 किलोमीटर लंबी परियोजना का 8 मई 2020 को शुभारंभ किया गया था। दोस्तों इस सड़क को बनाने के लिए 8 मई 2020 को इसका शुभारंभ किया गया था। अर्थात इस सड़क को बनाने के बाद चीन से सटे 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के थारचूला से जुड़ जाएगा। दोस्तों इस सड़क के निर्माण के बाद चीन की सीमा से सटे 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के थारचूला से जुड़ जाएगा। इस सड़क को बनाने के लिए पहाड़ को भी काटा गया है। दोस्तों दर्रा की बात करते हैं। दोस्तों दर्रा जो है पहाड़ों को काट कर जो रास्ते पहाड़ों पर बनाए जाते हैं दोस्तों उन्हें हम दर्रा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रक्षा की दृष्टि से इस सड़क को बनाने के बाद भारतीय सेना की पहुंच इस क्षेत्र में और आसान हो जाएगी। दोस्तों नेपाल को यही डर है कि भारत की पहुंच इस क्षेत्र में और आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो रक्षा की दृष्टि से इस सड़क को बनाने के बाद भारतीय सेना की पहुंच इस क्षेत्र में और आसान हो जाएगी। नेपाल इस दर्रे को अपनी सीमा का हिस्सा मानता है। दोस्तों नेपाल इस दर्रे को अपनी सीमा का हिस्सा मानता है। इसी कारण चीन से नेपाल को इस सड़क का विरोध करने के लिए भड़का दिया है। दोस्तों चीन ने नेपाल को इस सड़क का विरोध करने के लिए भड़का दिया है और नेपाल को चीन आजकल कुछ ज़्यादा मीठा है। दोस्तों इसमें नेपाल और चीन की कुछ ज़्यादा ही दोस्ती हो गई है। इस कारण इस विवाद का जन्म हुआ है। दोस्तों इसी कारण इस चीन के भड़कावे के कारण नेपाल भड़क गया है। दोस्तों अगला पॉइंट क्या है। नेपाल की आपत्ति पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने 9 मई को कहा था, हाल ही में पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ है वो पूरी तरह भारतीय क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने 9 मई को घोषणा की थी कि पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ है वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री इसी सड़क पर जाते हैं। दोस्तों जो कैलाश मानसरोवर पर यात्रा के लिए तीर्थयात्री जाते हैं वो इसी सड़क से जाते हैं।
लिपुलेख दर्रे की अवस्थिति दोस्तों देखते हैं। लोकेशन ऑफ लिपुलेख पास। लिपुलेख दर्रा जिसकी ऊंचाई 5200 मीटर या 17,060 फीट है। तो लिपुलेख दर्रे की ऊंचाई 5200 मीटर या 17,060 फीट है। भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित एक हिमालयी दर्रा है। दोस्तों ये भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित एक हिमालयी दर्रा है। नेपाल इसके दक्षिणी हिस्से, जिसे काला पानी कहा जाता है, को अपना भाग मानता है। दोस्तों नेपाल इसके दक्षिणी हिस्से, जिसको हम लोग काला पानी के नाम से जानते हैं, को अपना भाग मानता है। दोस्तों 1962 से ही भारत के नियंत्रण में है। जिस हिस्से को नेपाल अपना हिस्सा मानता है वो हिस्सा 1962 से भारत के नियंत्रण में है। दोस्तों हम थोड़ा मैप में भी देखते हैं इसकी अवस्थिति क्या है। तो दोस्तों यह है दोस्तों कैलाश पर्वत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये डालमा पास है, डालमा दर्रा। और दोस्तों यह है बरखा प्लान्स। ये दोस्तों यहाँ पे दिया गया है लिपुलेख पास। दोस्तों ये लिपुलेख दर्रा है, ये जो रास्ता जा रहा है ये लिपुलेख दर्रा है। दोस्तों यही इसको हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। दोस्तों उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की सीमाएं नेपाल और चीन जैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलती हैं। नेपाल की सीमा पर एसएसबी और चीन की सीमा पर आईटीबीपी की तैनाती है। दोस्तों जो उत्तराखंड का सीमांत जनपद पिथौरागढ़ है उसकी सीमाएं नेपाल और चीन जैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलती हैं। दोस्तों पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, जो भारत का राज्य। तो दोस्तों आईटीबीपी की तैनाती, आईटीबीपी का फुल फॉर्म दोस्तों होता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। चीन की सीमा पर आईटीबीपी की तैनाती है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, याद रखिएगा। दोस्तों वर्तमान में यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। लगभग 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे को लीपू पास या लीपू दर्रा भी कहते हैं। यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट शहर से भी जोड़ता है। अब बात करते हैं थारचूला लिपुलेख सड़क का महत्व। दोस्तों थारचूला लिपुलेख दर्रे का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ लिपुलेख थारचूला रोड। दोस्तों सड़क बनाने से पहले लोग थारचूला से करीब 90 किलोमीटर का सफ़र तय करके लोग लिपुलेख तक पहुंचते थे। सड़क बनने से पहले लोग थारचूला से करीब 90 किलोमीटर का सफ़र तय करके लोग लिपुलेख तक पहुंचते थे। आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को भी लिपुलेख तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगता था, लेकिन अब सड़क बनने के बाद कुछ ही घंटों में थारचूला से लिपुलेख तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों पहले 2 से 3 दिन जहाँ लगते थे, वहीं अब कुछ ही घंटों में ही यह सफ़र तय कर लिया जाएगा और भारतीय सैनिकों की गाड़ियाँ चीन की सीमा तक आसानी से पहुँच सकेंगी। तो कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों को इस 90 किलोमीटर लंबे रास्ते की कठिनाई से राहत मिलेगी। जो मानसरोवर के तीर्थ यात्री हैं दोस्तों, उनको भी इस 90 किलोमीटर जो ये रास्ता है इसको तय करने में बहुत राहत मिलेगी। दोस्तों ये कुछ इस तरह से दिखाया गया है। यह है लिपुलेख दर्रा और ये सब यात्री जा रहे हैं यात्रा पर। नेपाल लिपुलेख थारचूला सड़क का विरोध क्यों कर रहा है? व्हाट इज नेपाल अपोजिंग लिपुलेख थारचूला रोड? दोस्तों नेपाल लिपुलेख थारचूला सड़क का विरोध क्यों कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्यों कर रहा है? नेपाल दावा करता है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार नेपाल लिपुलेख दर्रा उसके इलाके में पड़ता है। दोस्तों 1816 की सुगौली संधि, याद रखिएगा, के अनुसार लिपुलेख दर्रा उसके इलाके में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भारत के सड़क बनाना गलत है। नेपाल का कहना है कि वह उसका क्षेत्र है 1816 की सुगौली संधि के अनुसार, इसलिए यहाँ पर भारत को सड़क बनाना गलत है। सुगौली संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। दोस्तों 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुगौली संधि हुई थी। नेपाल कहता है कि सुगौली ट्रेटी भारत के साथ उसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। सुगौली संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूरब का इलाका, जिसमें काला पानी, लिम्पिया धुरा और लिपुलेख शामिल हैं, नेपाल के क्षेत्र हैं।
ठीक है दोस्तों। महाकाली नदी और के पूरब का इलाका जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख शामिल है वो नेपाल का क्षेत्र है नेपाल के अनुसार। हालांकि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से ही काला पानी में भारतीय सैनिक तैनात हैं, क्योंकि 1962 के भारत और चीन युद्ध में भारतीय सेना ने काला पानी में चौकी बनाई थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, याद रखिएगा। दोस्तों ज्ञातव्य है कि काली नदी का उद्गम स्थल काला पानी ही है। काली नदी का उद्गम स्थल काला पानी ही है। भारत ने काला पानी को अपने नक्शे में दिखाया, जिसे लेकर भी नेपाल ने विरोध जताया था। ठीक है दोस्तों। नेपाल के हजारों लोग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आए, माल ढुलाई का काम किया, पहाड़ों एवं एक्सपीडिशन में आए लोगों के साथ गाइड और कैलाश मानसरोवर यात्रियों के साथ वोटर का काम करते हैं। तो नेपाल के जो हजारों लोग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में माल ढुलाई का काम करने के लिए आए, पहाड़ों के एक्सपीडिशन में आए लोगों के साथ गाइड और कैलाश मानसरोवर यात्रियों के साथ वोटर का काम करते हैं। इस कारण जब यह सड़क बन जाएगी तो इन नेपाली लोगों को अपना व्यवसाय छीनने का खतरा नज़र आ रहा है। दोस्तों इनका व्यापार छिन जाएगा, ये इसको खतरा नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों के पास अपने तर्क हैं और मामला दोनों की नेशनल सिक्योरिटी का है। इसलिए इस विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाना ज़्यादा बेहतर विकल्प है। दोनों देशों को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि दो बिल्लियों के बीच की लड़ाई में बंदरबाजी मान ले। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो लोग लड़ रहे होते हैं आपस में और तीसरा आकर के फ़ायदा उठा लेता है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों थैंक यू।